डीवीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय भवन मैथ का वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1B का जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिएगा। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या करना है भाई मेरे? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या चीज से? तो कह रहा है धन पूर्णांक p क्या है? अभाज्य होगा। अभाज्य होगा यदि P में केवल खाली स्थान और खाली स्थान दे दिया से भाग लगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे अभाज्य संख्या होता क्या है, इस चीज को आप जान लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो पहले मैं अभाज्य संख्या का कंसेप्ट आप लोग को क्लियर करना हूं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इस चीज को आप ध्यान देखिएगा। अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या होता क्या है पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो अभाज्य संख्या वो होगा जिसमें केवल एक से या नहीं तो स्वयं से, क्या चीज से? एक से या स्वयं से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि ये एक से बड़ी ही होती है। एक से क्या होगा? बड़ी होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या हमेशा एक से क्या होता है? बड़ा होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्टिंग कहां से होगा भाई मेरी? तो 2 से होगा, 3 होगा, 5 होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, 7 होगा, 9 नहीं हो सकता है चूंकि 9 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। ये मैंने आपको अभाज्य संख्या का कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है, ठीक है। चलिए देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि अब फाइनली अगर कोई पूछ दे कि अभाज्य संख्या क्या होता है तो आपको जवाब देना है कि एक से बड़ी वह संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे इकलौता दो ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या, इस चीज को ध्यान रखना। सबसे छोटी भी है और सबसे बड़ी भी है और ये इकलौता है। अब आपको दूसरा सम अभाज्य संख्या आपको भाई मेरे नहीं मिलेगा। और 3 की बात करें तो 3 जो है मेरा सबसे छोटी क्या चीज? विषम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग को पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है तो झट से जवाब उनका आ जाता है 1, जो बिल्कुल गलत है। एक अभाज्य संख्या है ही नहीं तो सबसे छोटी विषम अभाज्य में एक आएगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन मेरा क्या कहा जा रहा था कि इसे किस चीज से विभाजित होगा? तो ये या तो 1 से विभाजित होगा या नहीं तो स्वयं मतलब p से विभाजित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है खाली स्थान संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल में लिखा जा सकता है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा है मेरे, ठीक है। अब कह रहे दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य है। ध्यान से अब सह अभाज्य का कंसेप्ट क्लियर हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। सह अभाज्य होता क्या है पहले मैं इस चीज को आपको क्लियर कर दूं। सह अभाज्य की बात करें, ध्यान से देखिएगा। सह अभाज्य की बात करें हम लोग, चलिए सह अभाज्य संख्या क्या होता है पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। तो सह अभाज्य संख्या की हम लोग बात करें तो सह अभाज्य संख्या जो होता है ये मेरा क्या होता है? दो संख्या होगा। दो संख्याओं में अगर दो पूर्णांक मान लेते हैं कि a और b अगर कोई सह अभाज्य संख्या अगर है, इसका मतलब है कि इसका HCF जो है, ये HCF जो है उसका किसका? a और b का, ये एक आ जाना चाहिए। अगर दो संख्याओं का HCF एक हो रहा है, समझ जाना भाई मेरे वो सह अभाज्य संख्या है। हो गया। क्या कोई डाउट है? अब थोड़ा सा अगर डाउट नहीं हो तो भाई मेरे ये बता देना कि 3 और 5 ये सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, एक बार आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्या इसका आंसर होगा। और दूसरा एक और क्वेश्चन 16 और 9 ये सह अभाज्य है कि नहीं है,
जरूर कमेंट में हमको बताइएगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्लियर। अगर आपसे कोई पूछ दे भाई मेरे कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो क्लियर कट बता देना है, क्या बता देना है आपको कि यदि दो संख्याओं का महत्तम एक हो तो उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। अपोजिट आपसे कभी कभी लोग पूछ देता है कि अगर दो संख्याओं का HCF महत्तम एक है तो वो क्या होगा, भाई मेरे वो सहअभाज्य संख्या होगा। हो गया, क्लियर है, यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 1। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 900 48 30 किसके बराबर होगा, 30 48 के बराबर होगा, इसमें क्या दिक्कत है। हो गया। अब कह रहा है 900 AB और 900 AB दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, भाई मेरे फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका LCM और उसका HCF। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, यहाँ A और यहाँ B। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा भाई मेरे। फिर मिलते हैं हम आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।